दोस्तों मैं डॉक्टर अजम्मिल आज आप लोगों को दिखाऊंगा यूएसजी गाइडेड प्लूरल टेपिंग थोरेकोसिंथेसिस प्रोसीजर कैसे करते हैं। ये एक पेशेंट है, 55 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो हॉस्पिटल आई थी इमरजेंसी में ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट से। और पेशेंट का 3 to 4 मंथ्स से वेट लॉस की हिस्ट्री है और साथ में पेशेंट को कफ भी है। अभी हम पेशेंट से पूछेंगे पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके हॉस्पिटल में आई इमरजेंसी में। माँ, क्या दिक्कत हो रही थी आपको? यहाँ पे आई थी जब आप? सांस फूल रही थी बहुत। सांस फूल रही थी और पेट में बहुत तकलीफ थी। वजन भी कम हो गया पहले से? वजन भी कम हो गया था, हाथ पैरों में भी तकलीफ थी। खांसी होती है? खांसी भूख कम हो गई पहले से? भूख तो बहुत कम हो गई। ठीक है। खाना खाने का दिल ही नहीं करता। पेशेंट की कंप्लेंट है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस और एक्सर्शन है, चलने में पेशेंट की सांस फूलती है, पेशेंट को कफ है, पेशेंट को वेट लॉस है और साथ में पेशेंट का डिक्रीज एपेटाइट है। तो जो सारे सिम्टम पेशेंट बता रही है पल्मोनरी कॉक्स का सिम्टम है। और पेशेंट को हमने जब आया इमरजेंसी में पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराया था। एक्सरे में पेशेंट के राइट साइडेड मॉडरेट प्लूरल इफ्यूजन था जिससे हम यूएसजी गाइडेड अभी टेप कर रहे हैं। और इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कोज है ट्यूबरक्लोसिस का जो प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन 99% केसेस में हमें टीवी में ही देखने मिलता है। तो ये पेशेंट का हम यूएसजी गाइडेड प्लूरल टेप मार्क करेंगे और उसके बाद प्लूरल टेप करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये यूएसजी मशीन है। इसमें हमने जो यूएसजी जो डोपलर जो जनरल यूएसजी इस पर सेट कर रखा है और ये जो यूएसजी का डोपलर होता है ये अलग होता है, इस टाइप का दिखाई देता है। इसमें यूएसजी में अलग अलग डोपलर जो इसके प्रोप होते हैं। ये जो प्रोप आपको दिख रहा है लॉन्ग, ये टीवीएस के लिए यूज़ किया जाता है। जो ट्रांसवेजनल यूएसजी की जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एक कैरोटिड डोपलर है और एक कार्डियक डोपलर है। एक ये जो वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह जो होते हैं, जो आर्टरियल थ्रोम्बोसिस होते हैं उसके लिए जो प्रोब यूज़ किया जाता है वो ये वाला है। इस प्रोब से हम आर्टरियल थ्रोम्बोसिस वगैरह वीनस थ्रोम्बोसिस को देखते हैं। और ये वाला हमारा कार्डियक और कैरोटिड डोपलर है। और ये जो डोपलर है, ये जो प्रोब है हमारा, ये यूएसजी का प्रोब है। इससे हम चेस्ट यूएसजी और एब्डोमिनल यूएसजी करते हैं। तो अभी पेशेंट को राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा यूएसजी मशीन के स्क्रीनिंग पर कि चेस्ट में जो फ्लूइड होता है वो यूएसजी मशीन में किस तरह का दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पेशेंट को फ्लूइड, पूरा फ्लूइड है ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला एरिया। ये नीचे लंग शेडो है। पेशेंट को फ्लूइड के पाउच बने हुए हैं अंदर, पूरा इफ्यूजन है पेशेंट को ये एरिया में, इसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। बेटा एक नीडल दो। अभी हम एक नीडल से मार्क कर लेंगे जहाँ पे पेशेंट को इफ्यूजन है, वहाँ पे नीडल से प्रिक करेंगे। ये फ्लूइड को निकालने के बाद फ्लूइड को सैंपल के लिए भेजा जाता है। इसे हम थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस टेपिंग कर रहे हैं। थेरापेटिक टेपिंग का मतलब होता है पेशेंट को जो जितना फ्लूइड निकाल सके ज़्यादा से ज़्यादा हम निकाल देते हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में ब्रीथलेसनेस में रिलीफ मिल जाए। और डायग्नोस्टिक का मतलब होता है पेशेंट को जो हम फ्लूइड निकाल रहे हैं उसको लैब में भेजेंगे। लैब में भेज के देखेंगे पेशेंट का जो फ्लूइड है किस चीज़ की वजह से भरा हुआ है, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड है एक्सुडेटिव है। ये यूएसजी गाइडेड हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे भी हम बीटाइन से टेंटिंग पेंटिंग करेंगे, उसके बाद नीडल प्रिक करके फ्लूइड निकालेंगे। और फ्लूइड जो भी निकलेगा उसे पहले तो डायग्नोस्टिक पर्पस के हिसाब से कंटेनर में सैंपल ले लेंगे, उसके बाद जो भी थेरापेटिक जितना भी निकल जाएगा निकालेंगे। ओके, यूएसजी गाइडेड पेशेंट का हमने मार्क कर लिया। प्लूरल टेपिंग कहाँ से करना है, थोरेकोसिंथेसिस। उसके बाद अभी हम पेशेंट का प्लूरल टेप करने जा रहे हैं। बेटा बीटाइन दो। प्लूरल टेप करने के पहले हम पेशेंट को बीटाइन से टेंटिंग पेंटिंग करते हैं अच्छे से। बीटाइन बस जो पेंटिंग की जाती है वो हमेशा सेंट्रल टू पेरीफेरी की जाती है, ना कि पेरीफेरी टू सेंटर। रेस्टलिंग दो कर दो। ठीक, अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद उसके बाद हम एक 18 वॉच का नीडल लेते हैं और 18 वॉच का नीडल को 3 वे के अंदर फिक्स किया जाता है। और पीछे इसमें 20 ml की डिस्प्ले आ जाती है। इसके 3 ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग हम बंद करके रखते हैं। पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया से ऑलरेडी दे चुके हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो। और प्रोसीजर करने के पहले हमेशा आपको पेशेंट को एश्योर कर देना है कि पेशेंट को हम एक नीडल डालने वाले हैं, नीडल चुबाने वाले हैं, ताकि पेशेंट अवेयर रहे कि उसे थोड़ा दर्द होगा। अम्मा एक पतली सी सुई लगेगी, ठीक है जी? हाँ, हिलना नहीं है। हाँ नहीं हिलूंगी बेटा। ठीक है, हो गया। ये देखिए पेशेंट को हमने नीडल डाल चुका है, पेशेंट का प्लूरल फ्लूइड आने लगा। इस तरह से प्लूरल टेपिंग की जाती है। पेशेंट का बिल्कुल क्लियर ही फ्लूइड है। बेटा वो दो, IV सेट दो। इस तरह से हम इसमें एक IV सेट कनेक्ट करते हैं और इसे कंटेनर में ड्रेन करेंगे। इसे प्लूरल टेपिंग प्रोसीजर बोलते हैं, थोरेकोसिंथेसिस। आ रहा है बेटा? ऊपर उठाओ उसको, तुम उठाओ।
वो सामने आ जाओ फिर, रुक जाओ, उसको लेस उठाएंगे। ट्वेंटी ml का राउंड ले लो, बस ठीक है। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हमने सैंपल ले लिया पेशेंट का, और ये अभी हम जो टेपिंग कर रहे हैं इसे थेरापेटिक टेपिंग बोलते हैं। थेरापेटिक टेपिंग का मतलब होता है कि जो फ्लूइड पेशेंट के अंदर जो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में उसे हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दें। एक सीटिंग में हम 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड निकालते हैं, ज़्यादा फ्लूइड नहीं निकाला जाता। उससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेशेंट को हाइपोक्सिया होने के पेशेंट को निमोथोरेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। पेशेंट का जब फ्लूइड टेक करें, पेशेंट कफ ना करें, पेशेंट से पूछते रहें खांसी आ रही है क्या, दर्द हो रहा है क्या, ऐसा कुछ पेशेंट को लगे तो हमें प्रोसीजर को होल्ड करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो 3 वे लगाते हैं इसका यूज़ क्या होता है। बेटा क्लोज लेके आओ। ये जो हम 3 वे लगाते हैं, अगर पेशेंट का थेरापेटिक हमें टेप करना हो तो इससे हम इसकी जो डिस्पो वाली ओपनिंग है सब बंद कर देते हैं, और जो आईवी सेट वाली ओपनिंग है जिससे ड्रेन होता है फ्लूइड से चालू कर देते हैं। अगर हमें नीडल में हमें अगर डिस्पो में सैंपल लेना है तो इसका जो आईवी सेट वाला ओपनिंग है उसे बंद कर देते हैं, और इससे हम फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। ये इसका यूज़ है 3 वे का। अगर मैं इसको डिस्पो वाले एंड पे क्लोज कर देंगे इसके ओपनिंग को, तो फ्लूइड हमारा कंटेनर में जाने लगेगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।